स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपका क्लास 9th खत्म हो गया है और आ गया है 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड मतलब पहली बार आप देने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम्स। और इस 10th स्टैंडर्ड की तैयारी आप पिछले कई सालों से कर रहे हो। जब आप 7th स्टैंडर्ड में थे तब भी आपने सोचा कि हमें 10th में बोर्ड एग्जाम्स देना है। आप 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और आप हर साल क्या कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि आपको 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। और फाइनली वो साल आ गया है जब आपको क्या करना है बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो बेटा, अगर हम कोई भी चीज प्रॉपर डायरेक्शन में करते हैं तो वहां से हमेशा एक अच्छा रिजल्ट निकल के आने वाला है। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में आए हैं। हम उनको कुछ टिप्स देंगे जिसके थ्रू वो अपने इम्प्रूवमेंट को बेटर कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों को अवॉइड करनी है और कुछ ऐसी चीजें जो हमें करनी है। तो वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरसी। और आज का ये सेशन जो है ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली बात बच्चों, आप जब कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप घर से निकले हो, और जब आप घर से निकले हो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करोगे, राइट। आप यहाँ वहां पे भटकोगे नहीं। तो सिमिलरली जब आप क्लास 10th में आए हो तो सबसे पहली चीज आपको अपना गोल सेट कर लेना है। यू हैव टू सेट योर गोल, यू हैव टू सेट योर टारगेट। आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितना परसेंटेज स्कोर करना है। मैं आखिर अपने आप से चाहता क्या हूँ। नो मैटर आपका क्लास 9th में कैसा परफॉर्मेंस था, नो मैटर आपने क्लास 8th में कैसा किया, आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आप स्कॉलर स्टूडेंट रहे हो, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक 60% बच्चा भी ये टारगेट सेट करता है कि मुझे क्लास 10th में 95% स्कोर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आगे जाके आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आर्किटेक्चर बनना है, आपको क्या बनना है ये तो आपका मेजर गोल है। लेकिन आपको क्लास 9th में कितना परसेंटेज स्कोर करना है वो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे जो बनना है उसके लिए मुझे ये परसेंटेज रिक्वायर्ड है। जब आपका टारगेट सेट हो जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ यूजुअली क्या होता है ना, हम हमेशा एक एक्सक्यूज के साथ रेडी होते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, कल कर लेंगे, और अनफॉर्चुनेटली बच्चों वो कल कभी आ ही नहीं पाता है। तो आपको जब अपनी तैयारी कर रहे हो आपने अपना टारगेट सेट करना है, और टारगेट सेट करने के बाद बच्चों आपको अभी से शुरू कर देना है। अभी से शुरू कर देना है, कल पे बात लानी ही नहीं है। योर फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आप आज जो करोगे उससे आपका फ्यूचर क्रिएट होगा, ना कि जो आप कल करने वाले हो। तो ये वो बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब बेटा क्या होता है ना, कल कल में ये कल बहुत आगे चला जाता है और हम बहुत पीछे छूट जाते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम जो है हमारे हाथों से निकल जाता है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जैसे ही आपने अपना टारगेट सेट किया, आप क्लास 9th से क्लास 10th में आए, एक दिन की भी एक्स्ट्रा स्टडी इंपैक्ट करती है बेटा, एक दिन की भी एक्स्ट्रा स्टडी। तो द वेरी फर्स्ट टिप इज स्टार्ट नाउ। अभी आप शुरू कर दो। आपने अपना टारगेट सेट किया ना कि आपको 90% लाना है, आपको 98% लाना है या आपको 80% लाना है, तो जिस दिन आपने वो टारगेट सेट किया उस दिन से शुरू कर लो। अब अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हो जिन्होंने ये रियलाइज किया अप्रैल का महीना निकल गया, मई का महीना निकल गया, जून ऑलमोस्ट निकल गया है और अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, तो बच्चों इट्स नेवर टू लेट एज वेल। अभी लेट नहीं हुआ है, आपके पास बहुत समय बाकी है। तो आपको क्या करना है, अभी स्टार्ट करना है, आपको कुछ एफर्ट्स देने हैं। तो द वेरी फर्स्ट टिप इज स्टूडेंट, स्टार्ट कर दो।
कुछ भी स्टार्ट करो, बट स्टार्ट कर दो। तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो, या तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो, या तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो, बच्चों स्टार्ट कर दो। आज जो तुम 1 घंटा बिना किसी प्रेशर में पढ़ रहे हो, वो आगे जाके आपको बहुत सारे प्रेशर से क्या करना है, बचाने वाला है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, यू शुड स्टार्ट नाउ। नाउ बच्चा, जब हमने स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने माइंड में गोल सेट किया और मैंने आज ही शुरू कर दिया। बट जब आप कोई चीज शुरू करते हो ना बेटा, यू नो, तो हमने जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा, या इस साल मैं ये करने वाली हूँ। बट हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने उस रेजोल्यूशन को आगे लेके जा पाते हैं। तो जब कभी आप शुरू करो, भले ही आप दिन में 1 घंटा क्यों ना पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बट आपने वो चीज को क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेके जाना है। यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। बच्चों, यू शुड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी ही है जो एक एवरेज स्टूडेंट को स्कॉलर बनाता है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो इंटेलिजेंट पैदा हुआ, और ऐसा कोई नहीं है जो डम पैदा हुआ। जब बच्चा एक बार हारता है, अगर वो गिव अप कर दे तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, या आप देखोगे कि नीट के एग्जाम्स क्लियर करने वाले, आईएएस के एग्जाम्स क्लियर करने वाले, एक अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता है। वो क्या करते हैं, वो हार नहीं मानते बेटा, वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडीज में लगे रहते हैं। और बच्चों, अगर आपने अपने स्टडीज में ये एक चीज को इन्वॉल्व कर लिया, आपने कंसिस्टेंसी बनाई रखी, नो मैटर आप 1 घंटा दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप वही स्टडी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तो वो आगे जाके बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। यू नो, एक ड्रॉप से जिस तरह से पॉट फिल हो सकता है ना बेटा, ऐसे ही तुम्हारे थोड़े थोड़े पढ़ने से आगे जाके वो एक बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो द वेरी सेकेंड टिप इज मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। ऐसा नहीं मैंने आज साइंस पढ़ा तो अब मैं जाके सीधा 2 महीने बाद साइंस पढ़ने वाला हूँ। तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओगे बेटा। और अगर तुम आज पढ़ रहे हो फिर तुम कल नहीं पढ़ रहे हो, इसको एक एज अ बर्डन ले रहे हो, तो फिर दैट इज ऑल्दो गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। वो आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। आप संडे को बैठ के 8 घंटा बैठ गए हो कि मैं आज पूरा दिन पढ़ूंगा, दैट इज नॉट अ राइट वे टू स्टडी। आपने अपना कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना है बच्चों, जहां पे आप हर दिन पढ़ो, चाहे वो 1 घंटा आप निकाल रहे हो, किसी दिन 2 आवर्स निकाल रहे हो, तो आपको हर दिन पढ़ना है। यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट टाइम फॉर स्टडीज एवरी डे। एंड अगर हम एक्सक्यूज देंगे तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस होंगे, बट अगर हम एक्सक्यूज नहीं देंगे तो डेफिनेटली हम ये बिल्कुल कर पाएंगे बच्चों। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, दिस इज योर टिप नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर इन दी 9th स्टैंडर्ड, राइट एट द बिगनिंग, आपने 9th खत्म कर लिया और आप 10th स्टैंडर्ड में आए हो, तो यू ऑल विल एग्री, अगर मुझे कोई चीज मिलती है और मैं उसको प्लान करके करता हूँ कि मुझे इतना इस दिन करना है, इतना इस दिन करना है, तो वो एक प्लानिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आता है। तो बेटा, आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, अपना टाइम टेबल बनाना है। और वो टाइम टेबल आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है या वो टाइम टेबल फॉलो करना है। वो टाइम टेबल अपना आप खुद बना सकते हो, बिकॉज नो वन नोज बेटर देन यू, राइट। आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। तो बच्चों, अ परफेक्ट टाइम टेबल डोंट चेंज इटसेल्फ। टाइम टेबल खुद ब खुद नहीं चेंज होता है, लेकिन हम उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। और अगर हमने अपने अंदर ये हैबिट ले आई कि ये टाइम टेबल को मुझे फॉलो करना है, तो ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने रिजल्ट में, बोर्ड का तो छोड़ दो, आप अपने यूनिट टेस्ट में उसका इफेक्ट देख पाओगे कि यूनिट टेस्ट में वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो अ परफेक्ट टाइम टेबल डोंट चेंज इटसेल्फ। अगर आप टाइम टेबल बनाओगे और आपने खुद को ढाला उस टाइम टेबल में, टाइम टेबल बना लेना इज नॉट अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, कोई भी आपको टाइम टेबल बना के दे देगा। बट आपको एक हैबिट बिल्डअप करनी है
कि मैं ये टाइम टेबल को हर हाल में फॉलो करूंगा। मान लो आपने हैबिट बना ली कि आपको 5 से 6 साइंस पढ़ना है, और एट द सेम टाइम आपका टीवी पे कोई एक फेवरेट शो आ रहा है बच्चों, तो आपको अपने अंदर इतना उस टाइम टेबल के लिए पंचुअल होना पड़ेगा कि यू विल से कि नहीं, मेरे टाइम टेबल में जो चीज है मैं पहले वो करूंगा। और बच्चों एक और चीज, जब आप टाइम टेबल बनाओ तो ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाओ जिसमें आप बर्डन फील करो। आपको टाइम टेबल बनाते वक्त आपके मूवीज को देखना है आपको, या आपको कुछ खेलने जाना है, या आपको कोई भी काम करना है, यू हैव टू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग। एंड दैट इज योर टिप नंबर 3, मेक योर टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाओ बच्चों, और ये टाइम टेबल आप अभी बना लो, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एंड देन यू विल बिकम यूज टू दिस। और फिर वो आपको एंटायर ईयर हेल्प करेगा, वो आपको एंटायर ईयर हेल्प करेगा। अब जरूरी नहीं है जो आपने आज टाइम टेबल बनाया है वही टाइम टेबल 4 महीने बाद भी आपको लगे, लेकिन आपके अंदर पंचुअलिटी आ जाएगी, आपके अंदर वो हैबिट आ जाएगी, आप रूल्स को, अपने टाइम टेबल को फॉलो करने वाले बनोगे। तो अगर आपके टाइम टेबल में आज 3 घंटा पढ़ाई करना है, तो कल को अगर 5 घंटा भी आएगा तो यू विल बी इजिली एबल टू डू दैट। सो नाउ यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल वेर यू हैव टू सी कि मुझे एक वीक में एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। वो बैलेंस क्रिएट करेगा बेटा। व्हाट इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड इन साइंस बट यू आर स्कोरिंग नथिंग इन एसएसटी, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो तो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना बेटा। तो हमारे लिए जब हम टाइम टेबल बनाए तो दैट टाइम यू शुड ऑलवेज ट्राई कि मैं हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस कर सकूं। अब बेटा होता क्या है, मान लो आई गिव माई एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज ऑल ओके विद अदर सब्जेक्ट्स, बट जो सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था वो मराठी था। बिकॉज मराठी मेरा मदर लैंग्वेज नहीं था, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो जब कभी भी मराठी पढ़ने का टाइम आता था तो उस टाइम पे मैं हमेशा एक्सक्यूजेस के साथ रेडी रहती थी। अगर मैं मराठी की टेक्स्ट बुक लेके बैठी तो मुझे नींद आ जाता। तो मराठी मेरे लिए एक फोबिया बन गया था, राइट। तो बच्चों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तो अपने आप को चैलेंज करो कि मैं सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ूंगा, या मैं इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा। चैलेंज योरसेल्फ, ईट दैट फ्रॉग अर्ली, सिलेक्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट। मतलब वो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते में पत्थर बना हुआ है, जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मंजिल के बीच में जो तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें उस जड़ को ही खत्म कर देना है। तुम्हें वो सब्जेक्ट, वो एसएसटी हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, वो फिजिक्स हो सकता है, तो बेटा उस सब्जेक्ट से डरो मत। आपको लड़ना पड़ेगा उससे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट कि आज नहीं तो कल मुझे ये पढ़ना है। अगर मैंने नहीं पढ़ा तो ये मेरे परसेंटेज को इम्पैक्ट करेगा, और क्योंकि ये मेरे परसेंटेज को इम्पैक्ट करेगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ो, चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को पहले से पढ़ना शुरू कर दो। और फिर जब तुम्हें वो सब्जेक्ट जिससे तुम्हें डर लग रहा था, तुम्हारा वो खत्म हो गया, अब तुमको साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है, मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो बेटा यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर स्टडीज। तो अगर आपको कोई ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप वो सब्जेक्ट को टारगेट करो। तो योर टिप नंबर 4 शुड बी टारगेट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक ही हो, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जहां पे डिफिकल्ट केस एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, तो आपको उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है बच्चों। आपको जस्ट ये समझ लेना है कि बस यही वो सब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, मुझे टॉपर बनाने से रोक रहा है, मेरे रास्ते में एक दीवार की तरह बना हुआ है, मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है, बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जिस दिन तुमने उसे ऐसे एक आपके मंजिल के बीच में रुकावट समझी ना, आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से ले लोगे। चैलेंज योरसेल्फ कि ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मैं इसको कर लूंगा। तो बच्चों टारगेट डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
अब बेटा, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो जो अगली टिप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो टिप आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज मेक सेल्फ नोट। अपने नोट्स बनाओ। आपको टीचर्स आपके कुछ पढ़ा के जाते हैं, आपको वो टॉपिक समझ आ जाता है, ये अच्छी बात है। अब जब आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है तो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपने ही लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स बना लेना है। जब हम अपनी कोई लिखी हुई चीज पढ़ते हैं बच्चों, तो वो बहुत आसान हो जाता है रिकॉल करना। वहीं पे अगर मुझे एग्जाम से एक दिन पहले पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना हो तो दैट कुड बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। तो अगर आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको आपके फॉर्मूलेस की एक लिस्ट तैयार रखनी है। आप बायो में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपके एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो आपको ट्रिक्स याद रखने हैं। अगर आप डीएनए आरएनए पढ़ रहे हो, आप एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो बच्चों, आपको उसके नोट्स बना लेने हैं, आपको नोट्स तैयार रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब आप स्टडी करो आपको रिकॉल करने में आसानी हो। तो मेक योर सेल्फ नोट। अब बेटा क्या हुआ, मैंने स्टडी आज से शुरू कर दी, ठीक है। तो जब मैंने स्टडी आज से शुरू करी है, मुझे बोर्ड एग्जाम डाउन द लाइन 12 महीने बाद देने, मैंने साइंस का आज कोई एक चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर पढ़ने के बाद आज से मैं उसको डायरेक्टली 6 महीने या साल भर बाद खोल रहा हूं। तो होगा ये, मैंने जो कुछ भी सब्जेक्ट को पढ़ा था वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा बच्चों, और ये आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो बेटा, आप जितना भी पढ़ रहे हो ये आपको रिवाइज करते रहना है, शुरू से आखिर तक आपको रिवाइज करते रहना है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको 1 महीने बाद 15 दिन बाद सिर्फ बुक्स खोल के उसको रीड कर लेनी है। रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। अगर वो बच्चा, मान लो मैंने पूरा साइंस पढ़ लिया और एग्जाम के एक दिन पहले मुझे रिवीजन का मौका ना मिले, तो मेरा परसेंटेज 30-40% कम हो सकता है। अगर मैं नॉर्मली 90% स्कोर करती तो बिना रिवीजन के आई कुड हैव स्कोर 60% या 50%। तो बच्चा, रिवीजन ये एक स्टूडेंट की सक्सेस का रास्ता है। आप जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, मेक श्योर आप उसको रिवाइज करो, ताकि वो आपको दोबारा से बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ पढ़ना ना पड़े। और बच्चों, यहाँ पे ये हमारे 6 छोटे मोटे टिप्स थे जो आपको क्लास 9th से क्लास 10th में लेके जाएंगे, और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ट्राई करो कि आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस में ला सको, बट ये तभी हेल्पफुल होगा जब आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत